सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग वेल। आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था और आप सभी लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, अगर उसके अंदर जो हमारा कंप्रेसर होता है किसी भी कारण से ख़राब हो जाता है तो उसको किस तरह से चेंज किया जाता है और उसके अंदर किस तरह से गैस को फिल किया जाता है, कंप्लीटली रेफ्रिजरेटर को किस तरह से रिपेयर किया जाता है। आपकी इस तरह के बहुत सारे कमेंट हमने पढ़े थे, इसलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस ना होने पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे ये आपके सामने रखा है एक गोदरेज कंपनी का रेफ्रिजरेटर है। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसके नियम प्लेट में क्या क्या लिखा है ये सबसे पहले देख लेते हैं हम। तो इसका जो है नियम प्लेट में अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो देख पा रहे मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी इसकी जो कैपेसिटी की बात करें तो 180 लीटर के आसपास का जो है रेफ्रिजरेटर है, देख पा रहे और इसका मॉडल ईयर की देखें तो 2019 का बना हुआ ये रेफ्रिजरेटर है। और इसके बाद देख पा रहे ब्रांड टाइप गोदरेज कंपनी का, ठीक है। 10 ईयर्स कंप्रेसर वारंटी थी इसमें, जो कि कंप्रेसर पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, जाम हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम सबसे पहले इसके पीछे बैक साइड चलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे अभी हम इस रेफ्रिजरेटर के बैक साइड है। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ इस रेफ्रिजरेटर के जो बैक साइड है, बैक साइड क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो बैक साइड ये देख पा रहे कंप्रेसर से, कंप्रेसर में रिले ओवरलोड लगा हुआ है, ठीक है। बाकी ये कंडेंसर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी हैं। मैं आपको आगे आपको बहुत सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले बता देता हूँ ये इस रेफ्रिजरेटर में जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर को हमें चेंज करना है। तो कंप्रेसर चेंज करने से पहले आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो ये जो आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। वो किस तरह से ख़राब है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ये आपका जो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, ये रेफ्रिजरेटर क्या है कि जो पिछले सीजन है, पिछले सीजन बहुत ही अच्छे से चल रहा था, ये कस्टमर का कहना है। लेकिन जैसे वो इस सीजन इसको लगाता है तो इस रेफ्रिजरेटर में बिल्कुल भी कूलिंग नहीं होती। तो इसके बाद वो जब हमारे पास आता है तो हम उसको चेक करते हैं, अच्छे से टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग जिग में लगा करके, तब हमें ये पता चलता है कि जो इसका कंप्रेसर है, कंप्रेसर जाम हो चुका है। तो कंप्रेसर जाम होने से क्या होता है कि ये जो आपका अंदर, इसके अंदर जो मोटर के अंदर रोटर होता है, तो रोटर क्या होता है स्टेटर से चिपक जाता है, या फिर उसके अंदर जो बूसेस लगी हैं, बूसेस लगने के कारण जो है आपस में चिपक जाता है, जिस कारण से उसका रोटर नहीं चलता। और जब तक किसी भी मोटर का रोटर नहीं चलेगा तब तक वो पंप नहीं करेगा आगे गैस को, या फिर उसका जो पिस्टन है, पिस्टन आपका घूमेगा नहीं, जिस कारण से आपका कंप्रेसर पूरी तरह से खराब हो जाएगा, वो बिल्कुल भी काम का नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम कब आती है मैं वो आपको बता देता हूँ। आप लोग कैसे बच सकते हैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो इस फ्रिज को कभी भी अगर आपका काम हो जाता है, सीजन्स में आप काम करते हैं, काम करने के बाद इसको आप रख देते हैं, तो उस कारण से आपको जो इस तरह की प्रॉब्लम है हमेशा से देखने के लिए आती है, ठीक है। तो बहुत सारे जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर का जाम भी छुटाया जाता है। बड़ा कैपेसिटर आप लगा करके इसको छुड़ा सकते हैं, लेकिन हमने बहुत ट्राई किया है, बहुत कोशिश किया है, इसके बाद भी इसका जो अंदर का जाम है, जाम नहीं छूटा है, जिस कारण से रोटर भी हमारा घूमता नहीं है। तो हमें बाद में हमारे पास लास्ट चारा होता है कि इसका जो है कंप्रेसर को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको कभी भी, मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी अगर आपका सीजन में काम करते हैं या फिर आप जो है अपना रेफ्रिजरेटर चलाते हैं। तो इसके बाद जो है आप कभी कभी जब सर्दियों का मौसम आता है उस समय आप इसको जो है कभी कभी थोड़ा थोड़ा चला दिया करें, जिस कारण से इसका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर कभी भी जाम नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें प्रॉब्लम थी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंप्रेसर को कटिंग करके बाहर निकालेंगे और इसके बाद इसमें न्यू कंप्रेसर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से इसमें लगाया जाता है, किस तरफ से इसमें बिल्डिंग किया जाता है, इसकी जो पाइपें, पाइपों को किस तरह से जोड़ा जाता है, और इसका जो मैकेनिकल सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम किस तरह से काम करता है, और न्यू कंप्रेसर को किस तरह से फिटिंग करेंगे, गैस को किस तरह से चार्ज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हिंदी भाषा में बताऊंगा। तो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो अभी हम इस कंप्रेसर में को कटिंग करके बाहर निकालेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस ट्यूब को, जो पाइप है, पाइप को काटना होगा। तो कुछ काटने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ कंप्रेसर को निकालने से पहले कुछ चीज़ें को जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो जैसे कि ये आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर में कौन सी गैस पड़ी है, ठीक है। तो इस जो ये कंप्रेसर है, ये फ्रिज है, इस फ्रिज के अंदर R600 गैस भरी हुई है, जो कि इसके अंदर जो गैस है, गैस ज्वलनशील होती है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को देख देना, आपका जो वातावरण है, वातावरण आपका खुला होना चाहिए। या अगर किसी के घर में अगर आप काम करने जाते हैं तो एक चीज़ को आपको ध्यान देना है कि जो उसका कमरा है, कमरे के अंदर से एक छोटी सी जो पाइप आती है, जो आपका जो है प्लास्टिक का पाइप आएगा, तो उसको लगा करके आप जो है रूम या कमरे, घर के बाहर जो है उस पाइप को कर दीजिए, ताकि उस पाइप के सहारे से जो आपकी गैस है, गैस बाहर चली जाती है। जो R134 गैस होती है वो ज्वलनशील नहीं होती, लेकिन जो R600 गैस होती है वो आग को पकड़ लेती है, ठीक है। इसमें भी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो अगर आपका खुला वातावरण है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी के घर में अगर जाते हैं उसके बाद वहाँ काम करते हैं तो आपको साथ में पाइप ले जाना है,
ये आपका बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इस पाइप को कटिंग करने के लिए टूल्स की बात कर लेते हैं। तो आप देख पाओगे ये हमारे पास ट्यूब कटर है। ठीक है, तो इस ट्यूब कटर के सहारे से अभी इसको हम काटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कौन सी लाइन काटना है, वैसे भी अगर कोई किसी उसमें जो है हमें गैस चार्ज करना होता तो हम चार्जिंग लाइन को काटते थे इसमें, और अलग से जो है एक वाल लगाते इसके बाद चार्ज करते, लेकिन हम इसको कंप्रेसर को ही पूरी तरह से काटना है, तो इसलिए हमको दोनों इसकी लाइनें काटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है इसमें दोनों लाइन फटाफट काट सकते हैं, और कंप्रेसर बाहर निकालना है तो कोई भी आप किसी भी लाइन को जो है काट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस साइड से जो है इसकी डिस्चार्ज लाइन देख पा रहा हूँ, जिस साइड से आपका देख पा रहा हूँ आपका एवापोरेटर जुड़ा रहता है। ठीक है, तो वो आपका जो है वो आपका सक्शन लाइन होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको जो है कटिंग कर देना है। तो मैं देख पा रहा हूँ इधर से कटिंग कर देता हूँ। ये आपकी जो रिंग है, रिंग या कंपनी रिंग है। ठीक है, तो इसको आप जो है गर्म करने की निकालने की कोशिश ना करें, ये आपको निकलेगा नहीं। ठीक है, आपको परेशान भी बहुत ज्यादा करेगा, तो इससे अच्छा आप सीधा सीधा इसको जो है ट्यूब कटर से इस तरह से जो है इसको कटिंग कर दिए। इसको कटिंग करने के लिए कुछ नहीं, इसको जो है थोड़ा थोड़ा इधर से घुमाया जाता है, और इसको जो है आगे से थोड़ा कसोगे तो इसका जो अंदर का रोलर लगा है देख पा रहे होंगे, वो काफी नुकीला होता है, जिससे वो जो है पाइप जो है कट जाता है आराम से। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको कट कर देना है। देख पा रहे होंगे इससे गैस निकल रही है। ठीक है, साथ में लिक्विड भी निकल रहा है, ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से तो इसकी जो है गैस भी वातावरण के लिए काफी नुकसानदायक होती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसलिए अगर आपका खुला जगह है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका जो है रूम वगैरह में है तो आप इसको कोशिश करिए कि इसको जो है आप पाइप के सहारे जो है रूम के बाहर निकालिए। ठीक है, तो अभी हम इसी तरह उस पाइप को भी अभी कटिंग कर लेंगे। तो इसको निकाल लेते हैं, ये जो आपका ओवरलोड रिले है। ठीक है, क्योंकि इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, हालांकि जरूरत है, लेकिन जब हम नए कंप्रेसर डालेंगे तो कंप्रेसर के साथ आपको जो है ओवरलोड रिले मिल जाएंगी, या तो फिर आप इसी को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ कंप्रेसर के साथ नया मिल रहा है तो कोशिश करिए आप इसको नया लगाने की। तो इस गैस की काफ़ी बुरी स्मेल मुझको लग रही है। ठीक है, तो इसको जो है इसको भी कटिंग कर लेना है आपको। तो इसको मैं और अच्छे से इसको जो है लगा लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि जो आप मेरी ट्यूब कटर है, ट्यूब कटर जो है घूम जाए आराम से। ठीक है, इस तरह से जो है कटिंग करूँगा मैं। देख पा रहा हूँ इधर से भी गैस निकलेगी आपकी। ठीक है, तो गैस इससे निकल चुकी है। ठीक है, इस तरह से तो इसको गैस को पूरी तरह से निकल जाने देते हैं। अब इसके बाद हम कंप्रेसर को खोल लेंगे। तो कंप्रेसर को खोलने के लिए देख पा रहे होंगे 4 लाख नहीं लगेंगे, 4 इसके पावर होंगे, 4 पावर में 1-1 लाख लगा होगा। तो कुछ नहीं करना, इसको प्लास की तरह से झीक लेना है तो ये खुल जाएगा। तो अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो अभी इसको इस तरह से एक नोच प्लास लेना है, कोई भी प्लाई ले सकते हैं आप। इसको इस तरह पकड़ना है, इस तरह निकाल लेना है। तो इसी तरह चारों जो है आपको इस तरह निकाल लेना है। तो ये 2 इधर लगे थे और 2 इस साइड लगे थे। ठीक है, या फिर जो है आप इसको हाथों के सहारे से, लेकिन लग सकता है तो इसको आप जो है उस तरह से लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे अभी हम इसके चारों लाक्स को निकाल लिए हैं, और इसके बाद जो कंप्रेसर को निकालना है तो ये देख पा रहे 4 वाशर्स मिल जाती हैं आपको इस तरह से। ठीक है, और इसको जो है इस तरह से निकाल देना है चारों वाशर्स को। और तो इसको जो है आपको इस तरह से उठा लेना है। ठीक है, किसी किसी कंप्रेसर में क्या होता है, आपको पीछे साइड अगर खींच देंगे पीछे साइड तो आपका जो है आराम से निकल आएगा, लेकिन इस कंप्रेसर में सिस्टम अलग है। इसको आप जो है ऊपर की तरफ ऐसे उठा लेंगे, देख पा रहे तो बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो इस तरह से निकल आया है कंप्रेसर, देख पा रहे। ठीक है, तो अभी हम इसमें नया कंप्रेसर डाल देंगे। ठीक है, तो ये कंप्रेसर हमारा खराब हो चुका है, तो इसको अभी हम स्क्रैप में दे सकते हैं, लगभग 300-400 के रेंज में चला जाएगा। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं और इसमें जो है नया कंप्रेसर डालते हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे ये है एक नया कंप्रेसर। अभी हम इस कंप्रेसर को अनबॉक्स करके आपको दिखा लेते हैं, क्योंकि हम गोदरेज कंपनी का ही लेकर आके आए हैं। तो देख पा रहे बॉक्स में मेंशन किया गया है गोदरेज, तो गोदरेज कंपनी का ही कंप्रेसर है। तो अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा कंप्रेसर, इसको हम ओपन कर लेंगे और इसको जो है साइड में रख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा गोदरेज कंपनी का कंप्रेसर। ठीक है, तो कंप्रेसर में आपको दिखा देता हूँ इधर से, ये देख पा रहे वो सारी चीजें दिख जाएंगी। गोदरेज कंपनी का है, और जो इसमें गैस हमारी चलेगी R600 गैस चलेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग बोल देते हैं या गोदरेज के जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उस रेफ्रिजरेटर में क्या LG का कंप्रेसर पड़ जाएगा, तो हाँ बिल्कुल पड़ जाता है। एक चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, आप किसी भी कंपनी का कंप्रेसर इसमें आप डाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, किसी भी रेफ्रिजरेटर। मैटर ये करता है कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि जैसे इस कंप्रेसर में पहले हमारा एक गोदरेज का कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर में ये वाला कंप्रेसर हमारा पहले भी पड़ा था, क्या इसमें 42 नंबर कंप्रेसर डाल सकते हैं जो LG कंपनी का है? तो हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, इस रेफ्रिजरेटर में जो हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर सपोर्ट करता है R600 गैस। तो हमारे जो रेफ्रिजरेटर में पहले तो R600 गैस चल रहा था, लेकिन हमने जैसे LG का 42 नंबर कंप्रेसर इसमें डाला तो उसमें कौन सी हमारी रेफ्रिजरेंट जो हमारी गैस है
वो हमारी गैस कौन सी चलेगी। तो उसमें उस कंप्रेसर में, हर एक कंप्रेसर में मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा एलजी का 42 नंबर कंप्रेसर होता है, उस कंप्रेसर में हमारा R134 नंबर गैस पड़ता है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, किसी भी फ्रिज को अगर आप खोलेंगे तो उसके पहले क्या गैस पड़ी है उससे आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अगर आप कंप्रेसर नया डालते हैं तो ये मैटर करता है कि आपका जो कंप्रेसर है वो कंप्रेसर आपका कौन सी गैस को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये जो आपका गोदरेज का कंप्रेसर है, ये आपका जो है R600 का जो है सपोर्ट करता है गैस। लेकिन अगर इसी में 42 नंबर आप कंप्रेसर डालेंगे तो आप R600 की जगह में R134 गैस डालेंगे, उसमें मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्रेसर अगर हम डालते हैं तो उस कंप्रेसर में कौन सी गैस पड़ेगी वो कंप्रेसर में खुद ही लिखा रहता है। तो जो कंप्रेसर में लिखा है सेम गैस उसी को आपको डालना होता है, ठीक है। तो इस कंप्रेसर को इस तरह से मैं उठा करके इसमें जो है इस तरह से जो है फिट कर दूंगा, ठीक है। ये मैं इसको इस तरह से आराम से फिटिंग कर दूंगा। ज्यादा फिटिंग करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। चारों तरफ से आपको बहुत ही अच्छे से फिटिंग कर लेना होता है, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से फिटिंग कर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे अभी हमने इस पूरे कंप्रेसर के लाख को लगा लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी लगा लेना है। अब इसके बाद जो आपको सब मोस्ट इंपोर्टेंट काम क्या होना है, ये आपकी देख पा रहे 3 पाइप है। ये आपकी जो है ये आपको देख पा रहे डिस्चार्ज लाइन है, और ये आपकी जो है सक्शन लाइन है, और ये आपकी जो है चार्जिंग लाइन है। तो आपको मैं बता देता हूँ, चार्जिंग लाइन और जो हमारी सक्शन लाइन होती है, ये आपका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर के बॉडी से जुड़ा होता है। और जो ये आपका ये बात देख पा रहे डिस्चार्ज लाइन, ये आपका जो होता है ये आपका पिस्टन से जुड़ा होता है, जिसकी ये कंप्रेसर के अंदर जो गैस भरती है, इस गैस को वापस से जो है आगे को ढकेल करके वापस से यहाँ तो जो है कंप्रेसर पे ले आता है। तो इस तरह से ये हमारा काम करता है, ठीक है। अगर आपको मैकेनिकल सिस्टम समझना है कि रेफ्रिजरेटर का मैकेनिकल सिस्टम किस तरह से काम करता है, तो उसके बारे में कंप्लीट वीडियो मैंने बना दिया है, तो जा करके आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। चैनल के अंदर चले जाएं। अब इसके बाद क्या, कोई भी नए कंप्रेसर डालते हैं तो सब कोई ऑयल फिलिंग की बात करता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको जो है ऑयल फिल नहीं करना। ये जो आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर के हिसाब से आपका जो ऑयल है, ऑयल आपका पहले से फिल रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे होते हैं कि उसमें ऑयल फिलिंग करना पड़ता है, लेकिन बहुत ही आपको मोस्टली 1% चांस मिलेंगे कि इस तरह आपको करना पड़े। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देख पा रहे रबर्स लगी है, ये सभी पाइपों में रबर्स लगी है। हमने एक पाइप को निकाल दिया है। तो कोई भी नए कंप्रेसर डालने से पहले जैसे आप इसकी जो है इसको खींचेंगे, ये भी कोई भी इसको जो है आप खींचेंगे कोई भी किसी भी प्रकार से, जैसे इसको मैं खींच लेता हूँ, तो इस तरह से जो है इस तरह से रबड़ को खींचना है। तो जैसे आप एक रबड़ को खींचेंगे तो इससे आपको जो है गैस निकलेगी, और इसके बाद जो है आपका ऑयल भी कुछ निकलेगा। तो समझ जाना कि इसका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर कंपनी में टेस्टेड था और वैक्यूम किया हुआ रखा था, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको इस तरह से चारों निकाल लेना है। और इसके बाद आपका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर को ऑन करके देख लेना है। तो मैं कंप्रेसर को फटाफट ऑन कर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे अभी हमने इस कंप्रेसर के कनेक्शंस को कर लिया है, और हम इसको 220 वोल्ट AC देंगे, ताकि हम एक कंप्रेसर को चेक कर पाए कि हमारा जो कंप्रेसर है, हमारा कंप्रेसर चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको पावर इनपुट कर देता हूँ इसमें, ठीक है। तो ये रहा मेरा मेन प्लग, और इसके बाद ये रहा हमारा जो है देख पा रहे टेस्टिंग जिग। तो ये जो है हमारा टेस्टिंग जिग में अभी मैं इसमें जो है प्लग इन कर देता हूँ। हमने इसको प्लग इन किया और इसको मैं ऑन करता हूँ। तो देख पा रहा हूँ जैसे मैंने ऑन किया तो देख पा रहा हूँ 0.6 एम्पियर करंट ले रहा है, और फ्री कंडीशन में हमारा जो है इस तरह से चल रहा है। और जो हमारा वोल्टेज है 202 वोल्टेज के आसपास आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा देर तक नहीं चलाना। इससे क्या होता है, जो कंप्रेसर का ऑयल होता है, ये जो आपकी नमी होती है, नमी के कुछ कारण आपके जो ऑयल में जमा हो जाते हैं, जिस कारण से आपकी जो कंप्रेसर की परफॉर्मेंस काफी खराब हो जाती है। तो इस तरह से आप कभी भी इसको ज्यादा देर तक इस कंप्रेसर को कभी भी न चलाएं, ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना काफी जरूरी होगा। आप ज्यादा देर तक इस तरह से आप नमी में इसको मत चलाइए, ठीक है। तो इसको मैंने ऑफ कर दिया है, और इसके बाद हम फटाफट इसकी वेल्डिंग कर देंगे, और वेल्डिंग करने के बाद हम आप आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो फटाफट मैं इसकी पहले वेल्डिंग कर देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ।